हेलो बच्चों, ये हम क्लास 11th मैथ्स का टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो इसको समझने जा रहे हैं आज इसे हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। उसके लिए सबसे पहले हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो सेट्स को हमने पढ़ा है पहले, तो इसके अंदर जो हम समझेंगे तो यहाँ पे हमने ये ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ा था। 3 जो ब्रैकेट होते हैं इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट है और ये कर्ली ब्रैकेट। तो इसमें जो सबसे पहले आता है उसके बारे में देख लेते हैं, डिस्क्रीट। तो देखो डिस्क्रीट सेट में जो ब्रैकेट आता था वो कौन सा ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, अब देखो ये 3 ब्रैकेट अगर बन रहे हैं तो इन तीनों का मतलब अलग अलग है। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट बन रहा है इसका मतलब क्या है कि केवल इसमें जो नंबर दिए हुए होंगे वही होंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया 1 और 3, तो इस सेट के अंदर केवल ये 2 ही नंबर हैं, ओनली 2 नंबर्स 1 एंड 3, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसके अंदर क्या लिखना है आपको, लिखो ऑल द नंबर written within this set are only present. No other number is covered by this. No other number is covered by this। मतलब सिर्फ इन दोनों नंबर जो भी दे रखा है उनके अलावा और कोई यहाँ पे कवर नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा 1, 2 एंड 5, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स। ठीक है, वो 3 एलिमेंट्स क्या क्या है, मतलब इसका है 1, 2 और 5। तो ये तो हो गया इस सेट में, इसको जो बोलते हैं वो डिस्क्रीट सेट, कर्ली ब्रैकेट। दूसरा आता है कंटिन्यूअस सेट। तो कंटिन्यूअस सेट के अंदर कौन कौन से ब्रैकेट आ जाएंगे, कंटिन्यूअस सेट इसके अंदर देखो कौन कौन से, ये दोनों ब्रैकेट आ जाएंगे, एक तो ये बिग ब्रैकेट और एक ये स्मॉल ब्रैकेट। इसको हम बोलते हैं क्लोज, इसका जो नाम है वो है क्लोज ब्रैकेट, और इसका जो नाम है वो है स्मॉल ब्रैकेट। या फिर इसको ओपन ब्रैकेट भी बोलते हैं। आप जो अभी यहाँ पे यूज करोगे वो क्या यूज करोगे, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट ये आप यहाँ पे यूज करोगे। तो हमने क्लोज ब्रैकेट के बारे में ये पढ़ा था अभी, तो ए कॉमा बी ये क्लोज ब्रैकेट है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऑल नंबर बिटवीन ए एंड ऑल नंबर between A and B are present and also A and B are present। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये दोनों नंबर तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, मतलब और इनके बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो सब प्रेजेंट होंगे, इंक्लूडेड ए एंड बी। इन दोनों नंबर, ये दोनों नंबर भी इंक्लूडेड होंगे। अब हमने पढ़ा था ओपन ब्रैकेट, तो ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है, ऑल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी आर प्रेजेंट। ऑल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी आर प्रेजेंट। ऑल नंबर्स मतलब ए और बी के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वही प्रेजेंट है केवल, यहाँ पे ए और बी इंक्लूडेड नहीं है। जबकि क्लोज ब्रैकेट में क्या होता था, ए एंड बी इंक्लूडेड होते थे। ठीक है, जैसे मान लो सपोज मैंने ऐसे लिखा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी आर प्रेजेंट एंड ऑल्सो ए इज प्रेजेंट। ठीक है,
तो इसका मतलब समझ जाना, जहाँ भी क्लोज ब्रैकेट जिसके आगे आएगा वो नंबर जरूर प्रेजेंट होगा। यहाँ पे ए के पास है, ए के आगे है, तो इसका मतलब क्या है कि ए बी प्रेजेंट होगा। यहाँ बी के आगे कैसा है, ओपन ब्रैकेट है, तो बी प्रेजेंट नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखना। अब फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें हम कर लेते हैं जो आपको बेसिक्स लीनियर इनइक्वालिटीज से ये बेसिक रिलेटेड है, तो ये सब आपको पढ़ना जरूरी है पहले, नहीं तो फिर आपको चैप्टर अच्छे से समझ नहीं है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने ये लिखा 2,5, ठीक है। अब इसे मुझे नंबर लाइन पर बनाना है, तो नंबर लाइन पर मैं इसे कैसे बनाऊंगी, आप ये नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे दोनों पॉइंट्स को, छोटे पॉइंट से यहाँ से शुरू करोगे और बड़े पॉइंट की तरफ जाओगे। अब देखो आपको बनाना कैसे है, 2 और 5 के बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, 3, 4 और भी 2.1, 2.2 ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे। तो आपको क्या करना है कि जब आप इसे नंबर लाइन पर शो करोगे तो ये इस तरह से बनाओगे। अब जहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 5 इंक्लूडेड नहीं है जबकि 2 इंक्लूडेड है, तो जो क्लोज ब्रैकेट जहाँ आएगा वहाँ इस तरह से भर दोगे, और जहाँ ओपन रहेगा वहाँ ऐसे ओपन एरिया छोड़ोगे आप, मतलब ये खाली ब्लैंक जगह रहेगी। जैसे कि सपोज दूसरा एग्जांपल मैंने आपको दिया 2,5। अब आपको इसे इस नंबर लाइन पर बनाना है, क्योंकि दोनों में ही ओपन ब्रैकेट है, तो आपका जो ये बनेगा वो इस तरह से बनेगा, दोनों में ही ओपन आएगा। जैसे सपोज मैंने दिया यहाँ पे 2,5, ठीक है, ये डिस्क्रीट ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट। तो इसको जब आप बनाओगे तो इसको कैसे बनाओगे, जैसे 2 और 5 है, यही नंबर लाइन है, ठीक है, मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो क्योंकि इसमें ये इंक्लूड होता है, क्या इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, केवल 2, तो यहाँ पे ये बनेगा क्योंकि ये इंक्लूडेड है, एक तो 2 है केवल और क्या है 5 है, तो इसके नीचे आ जाएगा। ऐसे बीच में लाइन नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि इसके बीच के नंबर प्रेजेंट नहीं माने जाते करली ब्रैकेट में, केवल जो नंबर दिए हैं वहीं प्रेजेंट होते हैं। आया समझ में, तो इस तरह से आप ये करोगे। अब इसके अंदर अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन सी, सी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 2, ठीक है, ये आंसर होगा। जैसे मान लो, अब सपोज मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, अब इसका मतलब क्या है, तो ये सेंसलेस है, मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है अगर इस तरह की कोई चीज़ दी है। करली ब्रैकेट होगा तो करली ही रहेगा, वो ओपन और क्लोज ब्रैकेट में होता है केवल, लेकिन इसके साथ अगर ये आ जाता है तो इसका मतलब मीनिंगलेस, या आप सेंसलेस कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, मीनिंगलेस है। अब देखो हमने सेट्स के बारे में समझा थोड़ा बहुत, अब उसके बाद यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन, ये सब क्या होता है, ये वैसे पढ़ चुके हो आप लोग पहले ही सेट के अंदर, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो देखो कोई भी, अगर मैंने 2 सेट लिए हैं ए और बी, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी या फिर बी यूनियन ए, दोनों की बात बराबर है, ठीक है, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, दोनों ही सेम है। तो इसका मतलब क्या है, जो ये कहा जा रहा है इसका मतलब ये है, आप क्या लिखोगे इसके अंदर, कंटेंस all elements which are present either in A or B, ठीक है। मतलब इसका क्या है, ये इंग्लिश वाला और है, हिंदी वाला और नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। हिंदी वाले और का मतलब इंग्लिश में एंड होता है, तो उसका मतलब बिल्कुल अलग हो जाता है, और जो ये इंग्लिश वाला और है इसका मतलब ये है कि या तो ए या फिर बी में वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, मतलब इसका ये है, दैट इज द एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, मतलब ए या बी में से किसी एक ना एक में वो एलिमेंट्स प्रेजेंट होना चाहिए, क्लियर। उसके बाद देखो इंटरसेक्शन, क्योंकि जब आप ये सब चीज़ें क्लियर करोगे तो आगे का आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, इसलिए ये सब चीज़ें एक बार रिवीजन हो रही हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कंटेंट्स ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन बिटवीन ए एंड बी। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है एंड, तो एंड का मतलब होता है कि ए में और बी में दोनों में ही वो होने चाहिए,
इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जितने भी आपके पास सेट दे रखे हैं उन सब में कॉमन जो भी नंबर होगा, कॉमन एलिमेंट जो भी होगा वो यहाँ पे आएगा। क्लियर? उसके बाद देखो सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, इसको मैं अभी कवर करूंगी, पर अभी पहले ये देख लो। सब्ट्रैक्शन जैसे मैंने दो सेट माइनस किए, a माइनस बी किया है, तो इसका मतलब क्या है? कंटेन्स all elements of A which are not present in B। इसका मतलब क्या हो गया कि जो B में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमने A में से B को हटा दिया, तो A में जितने भी एलिमेंट हों वो B में नहीं हों, वो सारे यहाँ पे हट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक नोट डाल लो। नोट क्या डालना है? जो यहाँ ऊपर करा था, जैसे A इंटरसेक्शन B बराबर किसके होगा? B इंटरसेक्शन A के। आप चाहे ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात बराबर है। सेकंड ऊपर लिख दिया था, वापस से कर लेते हैं। A यूनियन B बराबर B यूनियन A। दोनों का मीनिंग बराबर है, लेकिन थर्ड जो हमने सब्ट्रैक्शन के लिए किया था कि A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू B माइनस ए, क्योंकि इसमें आप B में से हटा दिए, मतलब A के एलिमेंट हट गए सारे, B के आएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या था? B के हटे थे, A के आ रहे थे। आ रहा है समझ में? उसके बाद देखो एग्जाम्पल समझ लो कैसे। जैसे मैंने A कोई भी एक सेट ले लिया, ये है 2,5, और मैंने यहाँ पे B बर इक्वल टू ले लिया 3,7। ठीक है, अब अगर आपको ये नंबर लाइन पे बनाना होगा तो नंबर लाइन पर इसे कैसे बनाओगे? पहले तो ये सीक्वेंस में नंबर ड्रॉ कर लोगे, 2, 3, 5 और ये 7। ठीक है, अब पहले वाला देखो क्या था? 2 से 5, तो 2 ये रहा, और 2 पर क्योंकि ये क्लोज है तो यहाँ पर जो ये आएगा ये पूरा फिल करोगे, और कहाँ तक था? 2 से लेके 5 तक। ठीक है, और यहाँ पे से ओपन कर दोगे क्योंकि ये यहाँ पे ओपन है। उसके बाद देखो B क्या बना हुआ है? 3 से 7, तो 3 पे ये ओपन है और ये 7 पर, तो ये तो हो गया नंबर लाइन पर आप जैसे से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, बनाओगे। अब मैं अगर आपसे पूछूं A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, A माइनस B, तो कैसे लिखोगे? A यूनियन B। तो A यूनियन B का मतलब मैंने क्या बताया था कि आपके सारे एलिमेंट्स आ जाने चाहिए जो A और B के अंदर है। ठीक है, तो A से लेके आप पूरा यहाँ तक चले आओ, नंबर लाइन आपकी यहाँ से शुरू हुई 2 से और यहाँ पे ख़त्म हुई, तो सारे एलिमेंट्स आ जाएं इसके अंदर। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स इसके भी ले लो। इसके कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमने ले लिए 2,5 यूनियन इसके कहाँ से हैं? 3,7। अब ये देखो क्योंकि 3, 4, 5 ये सब तो इसमें आ गए, यूनियन का मतलब जितने भी हैं सब दोनों में मिला के पूरे लेने, तो 5 तो यहाँ कहीं आ जाएगा, तो इसका मतलब ये इसी में शामिल हो गया। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? 2,7, मतलब यूनियन हो गया, तो दोनों को जोड़ दो, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जितना है पूरा। अब यहाँ से यहाँ तक क्योंकि सब क्लोज है तो इसलिए हमने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो ए इंटरसेक्शन बी देखो दोनों में कॉमन पोर्शन क्या है? ये वाला। ठीक है, और ये वाला, ये दोनों में कॉमन पोर्शन आ रहा है, और यहाँ पे क्या है? दोनों पे ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे? 3,5, जो दोनों में कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम बना के आप ये समझोगे। फिर उसके बाद हमें निकालना है, अगर हम अब देखो A माइनस बी और B माइनस ए, यहाँ पे हम दोनों चीज़ें देखेंगे कि कितनी कितनी है। तो A माइनस बी देखो, A में से हमें B के सारे एलिमेंट हटा देने। क्लियर? तो A तो यहाँ से यहाँ तक है और B यहाँ से शुरू हो जाता है, तो A में से मतलब यहाँ से अपने पास सारी चीज़ें हट जाएंगी। तो B में क्या था? 3 इंक्लूडेड था क्या? B में 3 इंक्लूडेड नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल है। 3 से जस्ट बड़ा नंबर 3.001 या 3.1, 3.2 कुछ भी हो, वो सब यहाँ पे इंक्लूडेड है, लेकिन 3 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, 3 एक्सक्लूडेड है यहाँ पे। तो इसका मतलब जब आप A में से B के एलिमेंट हटाओगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? ये भी हट जाएगा 5। ठीक है, ये डायग्राम से समझो।
ये बी के एलिमेंट यहाँ से शुरू हो रहे हैं तो यहाँ से सारा मतलब 3 तक आएगा। और 3 को हम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 3 ओपन है। अगर यहाँ पे मैंने आपको बी ऐसे दिया होता 3,7 तो आप फिर यहाँ 3 नहीं लेते, ठीक है। यहाँ पे फिर आपका ओपन ब्रैकेट आ जाता है इस तरह से, क्योंकि 3 से जस्ट छोटा नंबर लेते। पर अभी क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ओपन है तो यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल आ जाएगा। अब बी माइनस ए, देखो मेरे आंसर निकालने से पहले आप भी निकालो एक बार, ताकि आपको समझ में आए हम गलती कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो बी माइनस ए पहले आप करो और फिर मेरा देखना कि मेरा क्या आंसर है। अब देखो हमारे पास बी है ये ऊपर वाला और हम ए को हटा रहे हैं, तो ए हमारा यहाँ तक है तो ये पूरा हट गया ना। अब यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन बचा, तो 5 से 7 बचा केवल, ठीक। ए को हटा दिया तो ए में 5 इंक्लूडेड था क्या? नहीं था इंक्लूड, तो यहाँ पे हम इसको इंक्लूड कर लेंगे। तो आ रहा है ये समझ में, ये इस तरह से बनेगा। तो ये चीज़ एक बार देख लेना, पढ़ लेना, अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद हम शुरू करेंगे। अब देखिए यहाँ पे नोट नंबर 1, ये कुछ साइन है जो आप पढ़ लो, मतलब किसको हमें कैसे लिखना है। जैसे फर्स्ट है ये, तो इसको हम क्या लिखेंगे? फॉर ऑल। सेकंड, जैसे मैंने ये साइन बनाया तो इस साइन का मतलब क्या होगा? देयर एग्जिस्ट। थर्ड, जैसे मैंने ये साइन बनाया तो इस साइन का मतलब क्या है? इम्प्लाइज। जो आप बोलोगे उनको इस तरह से बोलोगे, जैसे हमने स्टेटमेंट नंबर 1 बोला, x इक्वल टू 3 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। स्क्वायर किया बोथ साइड तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया हमारा आंसर। तो आप जब इसको पढ़ोगे, हिंदी में पढ़ोगे, तो कैसे लिखोगे? x इक्वल टू 3 का मतलब यह है, फिर से x इक्वल टू 3 का मतलब यह है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो इम्प्लाइज बोल लो, और अगर हिंदी में बोलना है तो का मतलब यह है कि, जैसे स्टेटमेंट 2, सपोज मैंने लिखा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 3। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है वो सही लिखा है क्या? बताइए, सही नहीं है। क्या लिखा है मैंने? ये लिखा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 का मतलब यह है कि एक्स इक्वल टू 3, पर गलत है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस 3 आएगा। x इक्वल टू 3 हो ये तो कोई ज़रूरी नहीं है, और इसने इसका सीधा मतलब ये बताया, तो ऐसे बोलना हमारा ये गलत है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? रॉन्ग। ये वाला ऊपर वाला राइट था, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो 9 ही आएगा। जैसे सपोज एक और देखो, मैंने स्टेटमेंट 3 लिखा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 इम्प्लाइज एक्स इज नॉट इक्वल टू 3। तो ये बताओ, ये स्टेटमेंट क्या सही है क्या? मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 का मतलब यह है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, तो ये भी कहना गलत है। इसका मतलब ये तो नहीं है। अरे सर, मतलब 3 भी होगा और -3 भी होगा, तो केवल 3 कहना गलत था, या फिर ये मना कर दें कि नॉट इक्वल टू 3, तो ये भी गलत है। लेकिन मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिखती हूँ कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 नॉट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 3, तो हमारा यहाँ पे ये इस तरह से लिखना सही है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 का मतलब यह नहीं है कि एक्स इक्वल टू 3, कि मतलब इसका मतलब केवल इतना ही नहीं हो सकता, और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो हमने सीधे ही मना कर दिया था कि एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, जबकि एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3 है, तो सीधे मना किया, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। जबकि यहाँ पे हमने क्या बोला कि इसका मतलब यह नहीं है कि केवल एक्स बराबर 3 है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट अगर बोलोगे तो ये जैसे लिखा हुआ है वैसे सही है। और उसका नोट नंबर देखो, ये 1 2 3, और उसके बाद देखो 4। ये जो साइन है इसके बारे में तो सब जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? ग्रेटर देन और इक्वल टू।
लेकिन इसको देखो पढ़ने में कई बार होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हमसे पूछा, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल लिखा 4 इज ग्रेटर इक्वल टू 3, तो इसका मतलब क्या है, आप क्या लिखोगे कि 4 3 से बड़ा है। अब क्या ऐसे लिखना सही है या उसके बराबर है? ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है कि 4, इसने यही बोला है कि या तो 4 3 से बड़ा है बड़ा, या फिर इसके बराबर है। दोनों में से एक चीज या आ गया है ना, या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। तो इसका मतलब हम ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। उसके बाद नोट नंबर 2 देखो। नोट नंबर 1 पहले समझा दिया था, क्या क्या बताया था उसमें। अब देखिए नोट नंबर 2 के अंदर जैसे हमने ये मॉड लिखा, तो मॉड को कई बार बच्चे इस तरह से, क्योंकि सॉल्विंग में आएगा आपकी एक्सरसाइज में आगे, तो मॉड में हम क्या करते हैं, कई बच्चे इसको लिख देते हैं प्लस माइनस एक्स, जबकि ऐसे लिखना बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। तो कैसे लिखना है आपको, आप लिखोगे मॉड एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब प्लस होगा, पॉजिटिव होगा। कब होगा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। और माइनस एक्स होगा, कब होगा, व्हेन एक्स इज लेस देन 0। यहाँ ग्रेटर और इक्वल टू 0 पर एक्स पॉजिटिव होगा, तो ये वाली जो ये कंडीशन है, ये ऐसे लिखना सही है, जबकि ऐसे लिखना यहाँ पे ये रॉन्ग है। सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, आ रहा होगा समझ में। अब देखो नेक्स्ट, आप देखो अगर रूट के अंदर आप कोई भी वैल्यू लिखते हो, है ना, रूट के अंदर कुछ भी लिखा है, तो उसका मतलब ये होगा कि ये कैसा है, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे ये √9, तो √9 का अगर आप ये मतलब लिखो +-3, तो क्या सही है, ये सही नहीं है, मतलब ये गलत है। अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो ये गलत है बिल्कुल। √9 का मतलब क्या है, +3, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हो √a इज ग्रेटर इक्वल टू 0। लेकिन अगर इसमें जैसे दूसरी चीज़ हम ले आए, जैसे मैंने लिखा x² इक्वल टू 16, ठीक है, और एक तरफ मैंने लिखा x इज इक्वल टू √16, दोनों ही अलग अलग लिख रही हूँ मैं, ठीक है, ये अलग लिखा है, ये अलग लिखा है, मेरा ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, x इक्वल टू +-4। अगर आप इसको x इक्वल टू +4 लिखते हो केवल, तो वो गलत है। लेकिन जबकि यहाँ पे अगर आप x इक्वल टू +-4 लिख दोगे, तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्ट रूट मिला है, जबकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, दोनों में अंतर है। क्योंकि जब आप इसका -4 का भी स्क्वायर करोगे तो भी 16 आएगा, +4 का भी स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा। यहाँ पे हमें सीधे ही √16 मिला है, तो यहाँ पे ऐसे लिखना गलत है। इसका आंसर केवल और केवल आप लिखोगे 4, ये बिल्कुल सही है। उसके नेक्स्ट नोट देखो, नोट नंबर 4, ये अब देखो नोट नंबर 4, ये भी इसी से रिलेटेड है जो भी आप पढ़ रहे हो रूट में, क्योंकि बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें जो इसमें हम गलती करते हैं, हमें नहीं पता होता। जैसे मैंने यहाँ लिखा √x² और इसको लिख दिया x, बट ऐसे लिखना आपका बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, ये भी मैं आपको एग्जाम्पल से समझा दूंगी। इसको आप हमेशा कैसे लिखोगे, √x² इक्वल टू mod x, ये लिखना सही है। क्योंकि जब भी रूट के अंदर इवन पावर होगी, तो इवन पावर हमेशा और हमेशा पॉजिटिव आएगी, कभी नेगेटिव नहीं आएगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से आप समझो, जैसे अगर आपने मान लो ये लिख दिया होता √x² इक्वल टू x, ठीक है, ये लिख दिया। अब हम x की जगह पे यहाँ पे -2 पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब -2 यहाँ पुट करो, अगर आप यहाँ पे पुट करते हो तो ये कितना आएगा, -2 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 4, √4, यही बनेगा। जबकि यहाँ पे आप पुट करो -2, तो ये -2 रह गया, तो यहाँ पे तो √4 बन गया और ये -2, तो ये तो 2 बन गया और ये -2, तो दोनों ही गलत आंसर आ गए। आ रहा है समझ में। इसलिए हम हमेशा √x² को क्या लिखेंगे, mod x। x लिखना हमेशा गलत है, ये चीज़ ध्यान रखना। हाँ, अगर पावर ऑड ऑड हो तो नेगेटिव हो सकता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कोई भी पावर, अगर मैं यहाँ पे मान लो यहाँ पे लिया x⁴,
ये इवन पावर है, तो इवन पावर यहाँ पे भी इवन थी, यहाँ पे भी इवन है, तो ये हमेशा मॉड एक्स में ही निकलेगा बाहर। लेकिन अगर मानो मैंने यहाँ लिख दिया 7 x⁴ 7, तो इसको हम x लिख सकते हैं। क्यों x लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे ऑड पावर है, अगर नेगेटिव नंबर होता है तो हमारे पास आंसर माइनस में ही आएगा। ठीक, तो ऑड रूट होंगे वो नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन जो इवन रूट होंगे वो हमेशा कैसे होंगे? पॉजिटिव ही होंगे। तो अगला नोट नंबर 5 से मैं आपको आगे कराऊंगी। तो अभी आप इतना बेसिक जो कराया है उसे कवर कर लें, और इसमें अगर कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट पार्ट इसका मैं जल्दी ही लेके आऊँगी।